अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इट्स मी हुरैरा रुखसार, योर बेसिक इंस्ट्रक्टर। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनके उसके साथ हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटीज को देखा था। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज़ होती हैं। उसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज की दो टाइप्स के बारे में स्टडी किया था, बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं और ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं। उसके बाद हमने ड्राइव क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज से ड्राइव कैसे करना है, हमने वो दो रूल में पढ़े थे। एक था प्रोडक्ट रूल, एक था क्वेश्चन रूल। इन सब का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है जी। आज हम लोगों ने देखना है कि ड्राइव क्वांटिटीज जैसे कि फोर्स है, फोर्स इज इक्वल टू एम डॉट ए। फोर्स को मैंने मेजर करना है तो मैं यहाँ से मेजर कर सकता हूँ। मैस की वैल्यू में पुट करूंगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू में पुट करूंगा, मैस को मैं मेजर कर लूंगा। ये ड्राइव क्वांटिटी को मैं इजीली मेजर कर सकता हूँ। लेकिन बात यहाँ पे आती है, वो जो मैंने मैस की वैल्यू पुट करनी है, वो जो बेस क्वांटिटीज की मैंने वैल्यूज पुट करनी है, उन बेस क्वांटिटीज को मैंने कैसे मेजर करना है। तो आज का हमारा लेक्चर इसी हवाले से होगा कि बेस क्वांटिटीज को कैसे मेजर करते हैं। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी होगा और आपके एमसीक्यूज के रिलेटेड भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आज हमने देखना है कि हाउ टू मेजर बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज को मेजर करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका है जी चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड। चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड। मिसाल के तौर पे मैंने आपको बुखार हो, आपने बुखार एक टेम्परेचर ही होता है ना, आपने उसको मेजर करना है। तो आप किस चीज़ से मेजर करते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड होता है। आप थर्मोमीटर लेंगे, उसको बगल में रखते हैं तो वो क्या चीज़ बताता है, आपका टेम्परेचर बताता है। तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड सेट करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड चूज करना है, वो आप थर्मोमीटर लेंगे। उसके बाद अगर मैंने मैथ मेरे पास, ये मैंने इसका मैथ मेजर करना है मिसाल के तौर पे, तो मैथ को मेजर करने के लिए मुझे सबसे पहले स्टैंडर्ड यूज करना। वो जो 1 किलो का वेट है, 1 किलो का वेट, हाँ वो स्टैंडर्ड ले लेते हैं कि वो एक स्टैंडर्ड है मैथ को मेजर करने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद दूसरी चीज आती है जी प्रोसीजर। प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी। प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड। अब इसका क्या मतलब है। मिसाल के तौर पे मैंने मैथ्स को मेजर करना है, सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, एक स्टैंडर्ड यूज करूंगा। चॉइस ऑफ ए स्टैंडर्ड। मैं एक, वो 1 किलो का वेट है, वो मिसाल के तौर पे एक स्टैंडर्ड है, मैंने मैथ्स को मेजर करना है। ठीक है, 2 किलो मैंने सेब तोलने हैं, तो मैं एक स्टैंडर्ड लूंगा, वो 1 किलो का वो या 2 किलो का वो वेट होगा। ठीक है, उसके बाद मैंने वेट तो ले लिया, क्या मैं ऐसे ही उनको मेजर कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना, जब तक मेरे पास वो तराजू नहीं होगा मैं उस मैथ को मेजर नहीं कर सकता। 1 किलो का वेट तो मैं ले लूंगा, इधर मैंने सेब भी ले लिए, मैंने उनको मेजर तो करना है, लेकिन मेरे पास जब तक तराजू नहीं आएगा मैं उसको मेजर नहीं कर सकता। अब लेंथ, मैंने इसकी लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, लेंथ मेजर करने के लिए मैं स्केल लेता हूँ। मिसाल के तौर स्केल से मैं इसकी लेंथ मेजर कर सकता हूँ। स्केल को मैं ऐसे रखूंगा। अब उसके लिए प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग। मैं प्रोसीजर ये है कि इसकी लेंथ मेजर करनी है, तो मैं जिस साइड पे जीरो है, जीरो वाली साइड पे मैं रखूंगा, जीरो से इसकी आगे लेंथ फाइंड करेंगे। मिसाल के तौर पे इसकी लेंथ 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, जितनी भी आएगी जीरो से रखूंगा। अगर मैं एक स्केल के ऊपर 12 इंचज होते हैं, एक फीट होता है ना 12 इंच, अगर मैं राइट साइड पे रखूंगा 12 वाली साइड पे, मेजर तो मैं कर सकती हूँ लेकिन मुझे थोड़ी डिफिकल्टी होगी, थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी इसको मेजर करने के लिए। तो उसके लिए वो प्रोसीजर फॉलो, आप केमिस्ट्री का या फिजिक्स का कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे, आपके पास चीजें तो सारी आपने ले ली हैं, जो जो चीज उसके अंदर यूज होनी है, जो केमिकल यूज होना है, जो ऑपरेटर्स यूज होना है, स्टैंडर्ड यूज आप तो ले लें, आप तो ले लेंगे, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या होगा, जब तक आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करोगे आप उस चीज को परफॉर्म नहीं कर सकते। इसलिए बेस क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं। पहली एक चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड को चूज करना है, उसके बाद प्रोसीजर
जो हमने फॉलो करना, प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग फिजिकल क्वांटिटीज विद स्टैंडर्ड। उसके बाद हमने स्टैंडर्ड तो ले लिया, लेकिन उस स्टैंडर्ड के अंदर भी दो चीज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं 1 किलो का वेट तो मैंने ले लिया, ठीक है, वो 1 किलो का वेट, लेकिन अगर मैं वो यूरेनियम का वेट लूंगा तो यूरेनियम क्या हमारे पास इजीली अवेलेबल है? क्या वो हर कोई बाय कर सकता है या हर जगह अवेलेबल है? नहीं है ना। तो इसलिए इसके अंदर पहली चीज है कि आइडियल स्टैंडर्ड। आइडियल स्टैंडर्ड को चूज करना है, लेकिन वो क्या होना चाहिए? एक्सेसिबल होना चाहिए, कि हर एक की पहुंच के अंदर होना चाहिए, हर कोई उसको इजीली एक्सेस करता हो। वो जो 1 किलो का वेट है वो हमने लोहे का बनाया हुआ अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो लोहा तो हर किसी के पास होता है, हर जगह से इजीली मिल सकता है, इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज आती है इनवेरिएबल होना चाहिए। इनवेरिएबल, इसको मिसाल के तौर पर चेंज नहीं होना चाहिए। मैं अगर यहाँ से किसी दूसरे शहर भी चला जाऊँ ना, किसी दूसरी कंट्री भी चला जाऊँ, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए, एक जैसे रहना चाहिए। मिसाल के तौर पे पुराने वक्तों में जो ब्रिटिश सिस्टम है उसके अंदर इंच मानते थे कि ये जो एक अडल्ट पर्सन का ये जो थंब होता है ना, उसको 1 इंच मानते थे, ठीक है। लेकिन ये क्या हर पर्सन का ये जो थंब है उसकी लेंथ एक जितनी होती है? नहीं ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, किसी की लेंथ ज्यादा होगी, किसी की लेंथ कम होगी, तो ये तो चेंज हो सकता है। लेकिन एक आइडियल स्टैंडर्ड शुड बी इनवेरिएबल, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद तीसरी चीज आती है फिजिकल क्वांटिटी के अंदर क्या चीजें हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी पोजेस, कि हमने फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कैसे करना है। फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर लेते हैं जी, मैथ मैंने मेजर कर लिया 5 kg, ठीक है। अब उसको डिस्क्राइब कैसे मैंने करना है? उसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है उसकी मैग्नीट्यूड, दूसरी चीज उसके अंदर आता है जी यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी पोजेस। अब मैंने इसको लिखना कैसे? मिसाल के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यू, सम न्यूमेरिक वैल्यू, और इसके अंदर यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर दो चीजें होती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू और एक होता है उसका यूनिट। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरी हाइट है जी 6, ठीक है, लेकिन क्या 6? आप लोग सोचेंगे कि 6 लीटर या 6 किलोमीटर, आपकी हाइट क्या है? इसको कुछ समझ नहीं आ रही, कोई अथेंटिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। सिर्फ 6 लिखा मैंने, ये 6, तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसमें कुछ समझ आ रही है? 6 क्या है? किलोमीटर है, लीटर है, मीटर है, फीट है, क्या चीज है? या फिर मैं लिख लेता हूँ मेरी हाइट डैश फीट है, डैश फीट है, इसकी भी कोई समझ नहीं आ रही। मैंने यूनिट तो लिख लिया है, लेकिन साथ पे मैग्नीट्यूड नहीं, कितने फीट है, क्या चीज है। उसके बाद अगर मैं ऐसे भी लिख लूँ मेरी हाइट 6 लीटर है, न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गई, यूनिट भी आ गया, लेकिन क्या ये अथेंटिक है? नहीं ना। यूनिट भी मैंने लिख लिया है, उसके बाद न्यूमेरिक वैल्यू भी मैंने लिख लिया है, लेकिन ये रॉन्ग वे है, ये रॉन्ग अप्रोच है। इसका मतलब जो मैंने यूनिट लिखना है वो यूनिट अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, वो यूनिट अप्रोप्रिएट यूनिट हमने यूज करना है। और दूसरी चीज, मैग्नीट्यूड और यूनिट आपस में रिलेटेड होते हैं। कैसे? यूनिट और मैग्नीट्यूड का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। ये एमसीक्यू के हवाले से भी आपको याद रखना है, यूनिट और मैग्नीट्यूड का आपस में इनवर्स रिलेशन होता है। कैसे? मिसाल के तौर पे मैंने 3 किलो सेब, मतलब मैथ को मेजर किया 3 किलो सेब, मैं कहता हूँ कि ये 3 kg सेब मैंने मेजर किया है, 3 kg, इधर मैंने लिख देता हूँ 3 kg मैंने सेब मेजर किया है, ठीक है। पहली तो चीज न्यूमेरिक वैल्यू भी आ गई, इसके साथ ही यूनिट भी आ गया, ठीक है। लेकिन जब मैं कहता हूँ कि इसको मैंने ग्राम में मेजर करना है, तो मैं क्या लिखूंगा ग्राम के अंदर? 3000 ग्राम, ठीक है।
मैं बड़े यूनिट से किस यूनिट में आ गया, छोटे यूनिट के अंदर। जब मैंने यूनिट छोटा किया तो मेरी जो साथ न्यूमेरिक वैल्यू थी वो बढ़ नहीं गई। पहले 3 था, अब कितनी हो गई है, 3000 हो गया। तो यूनिट और मैग्नीट्यूड आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। यही था आज का हमारा लेक्चर। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे।